हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्रिक्शन क्लासेस। तो मैं आयुष मालिया सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर BD 201। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स फॉर RGB स्टूडेंट्स। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन मैनी टर्म्स, जैसे कि मैटर पार्टिकल्स के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब चार्जेस के लिए, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिससे हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट एंड हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस यूनिट के रिगार्डिंग वो भी आपको मिल जाएंगे, और भी आगे हम लेक्चर्स देखेंगे। तो इसके लिए इतने कॉन्टेक्स्ट है, तो हम इसके लिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर, वेट फॉर अ मिनट में इंक चेंज कर लू इसकी। हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इन टर्म्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो मैटर पार्टिकल्स के लिए जैसे मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक हिंट दे दूं। फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर बॉडी है। अब इसके जो पार्टिकल्स है ये मूव करते हुए जा रहे हैं, तो हमें पता है डी ब्रोगली साहब के अकॉर्डिंग कि जब भी पार्टिकल मूव करता है इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो हमें इस वेव की ही वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता था विच इज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, और आप इसे और लिखते हैं एच अपॉन एम सी। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मास, एनसी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट क्यों लिया था? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हम जब डेरिवेशंस कर रहे थे तो हमने जो फोटॉन्स को कंसिडर करा था, तो फोटॉन्स किसकी स्पीड से ट्रेवल करेंगे? जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट के। इसीलिए हमने स्पीड ऑफ लाइट को कंसिडर यहाँ पे किया था। तो हम मैटर पार्टिकल्स के लिए बात करें तो देखिए, मैटर पार्टिकल्स तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता ना यार। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई चीज ट्रेवल करने लग गई मतलब वो तो फिर टाइम ट्रेवल हो गया। ठीक, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? v। तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नोट करें नोट करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला हमारे पास आ रहा है वेव लेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन वाली एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में होती है तब उसके पास जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर, वेयर के ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ इज अ कांस्टेंट, m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? सिंपल टोटल एनर्जी, या फिर ई लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज 2 इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। देन लेट लेट दिस इक्वेशन 1, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 बाय m इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। हम m से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन का, तो हमें क्या मिलेगा? 2me इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैं भी आपको बता दूं m से हमने ही क्यों हमने m से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख दूं तो क्या हम इसे पी स्क्वायर लिख सकते हैं? वेरी गुड। तो हमें सिंपल पी स्क्वायर लिखना था, इसलिए हमने कहा ये कुछ नोटेशंस होते हैं जो आपको याद करना ही पड़ेगा डेरिवेशन में, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2me इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो हमें यहां से p की वैल्यू, वेट फॉर अ मिनट, तो हमें यहां से p की वैल्यू क्या मिलेंगी? हमें p की वैल्यू मिलेंगी पी स्क्वायर, देन p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2me। समझ में आया? इजी है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो फ्रॉम, आप यहां लिखेंगे फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें क्या पता था डी ब्रोगली वेवलेंथ से? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। तो हमें p की वैल्यू पता है, हम इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, वेट 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 वेट, ओके सॉरी, हाँ, ओके, देन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करेंगे नोट करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका हाईलाइटेड फॉर्मूला।
यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार इसका ये सारे जो भी पॉइंट्स में यूजर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, Q तो कांस्टेंट है, M फॉर मास और E फॉर एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए, अगला हमारे पास आ रहा है वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर गैसेस। ठीक है, फॉर गैसेस, तो इसे हम लिखते हैं के ई इक्वल्स टू 3/2 के टी। मैं भी आपको बताता हूँ क्या टर्म्स है यहाँ। के स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, लेट मी चेक मेरी वैल्यू गलत तो नहीं लिखा, हाँ सही है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल। सो फ्रॉम डेरिवेशन, देखिए मैं ना थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ ताकि ना शॉर्ट वीडियो में हमारा बहुत सारा कवर हो जाए। फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लिख दो या इक्वेशन लिख दो, आपको याद रखना है बस। हमें क्या मिला था, हम प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। हमें क्या मिला था, यहाँ से हमें देखना है ना काइनेटिक एनर्जी, वेट फॉर मिनट। हाँ, तो हमें मिला था, ये देखिए ये सॉन्ग है E इक्वल्स टू 3/2 के टी। शॉर्ट में बता दिया मैंने, तो इसे हम कैसे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो हमें पिछले इक्वेशन फॉर्मूला क्या मिलता है, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, 2m E था ना, हाँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 3/2, ये अंडर रूट कवर पूरा का है, 3/2 इंटू के इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन लैम्डा बिकम्स एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m के। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करेंगे, जल्दी जल्दी चलते पढ़ते चलते हैं हम, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, तो आगे आ रहा है हमारे पास डी वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, अरे यार प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए एक बात हमें याद क्या रखनी है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, क्या होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, होता है। तो हम इसे किस तरह से और डिनोट कर सकते हैं, हम इसे लिखेंगे ई वी इक्वल्स टू 1/2 mv²। mv² इक्वल्स टू, ऐसा क्यों लिखा, मैं पंखा चालू कर बहुत तेज करने लग रहा है, फिर से ठीक करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ रहा है, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब देखिए हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, वेरी गुड। वर्क डन को हमें चार्ज पार्टिकल के केस में देखना है, तो हम लिखेंगे E इंटू वी इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहां पर जो V यूज हो रहा है ये आपका वेलोसिटी नहीं है, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यहां पर जो वी यूज हो रहा है वो क्या है आपका वेलोसिटी। मैं आपको बता दूं, यहां पर हमने ईवी क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस बेसिस पे हमने इसे ऐसा लिखा है। ठीक है, कि हम चार्जेस के बेस में बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लीकेशन यहां कर देते हैं, 2ev इक्वल्स टू mv²। m का मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय m इन बोथ साइड्स, both sides, we get 2 EmV इक्वल्स टू m²v²। आपको पता है ऐसा क्यों करा, हमें p की वैल्यू मिलेगी, तो p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 EmV। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे एक एक चीज याद रखने वाली है। आपको ई की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 के जी। ठीक है, अब मैं एक चीज और लिखता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम डी ब्रॉगली वेव लेंथ, इज इट क्लियर? डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमें क्या पता चलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। हम इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 divided by under root of 2 m, which is 9.1 into 10⁻⁻31 into electrons का charge which is 1.6 into 10⁻⁻19, और v आपका अंडर रूट में कांस्टेंट बार। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलती है विच इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v और एंगस्ट्रॉम इनटू एंगस्ट्रॉम। लेट मी चेक दिस वन। ओके, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे V स्टैंड कर रहा है किसके लिए, वोल्टेज के लिए या वोल्ट्स के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेनली। और ए एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखने वाला और है क्योंकि इसमें आपको वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है, सो यू हैव टू मेमोराइज इट। इज इट क्लियर? चलिए, शैल वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब एक न्यूमेरिकल आ रहा है। आपके सारे जो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले टर्म्स के जो इक्वेशंस थी, फॉर्मूलाज थे, वो मैंने आपको ड्राइव करवा दिए। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो आर यू रेडी गाइस? ठीक 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 ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड। गिवन है आपको 10 टू दी सॉरी वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू विच इज 100 वोल्ट। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप गिवन लिख लिया करें, हमेशा इजी होता है सॉल्व करना। मेरे हैंडराइटिंग का थोड़ा इश्यू है तो प्लीज कंसिडर करके चलो यार। थोड़ा कलर चेंज करते, बहुत बहुत समय हो गया हम इस कलर से लिख रहे हैं। कलर चेंज करते रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास गिवन है विच इज 10 टू दी 100 वोल्ट विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया यार। चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, टू बी कैलकुलेट, टू बी फाइंड आउट लिख देता हूं मैं। टू बी फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन थोड़ा ठीक से बता रहा हूँ, फिर आपको फटाफट फटाफट कर ही लेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, 2 मिनट में बिल्कुल इसे चुटकी वाले सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेट, क्या फाइंड करना, फाइंड द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव। हमें क्या फाइंड करना, लैम्डा फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिससे हमें वी का रिलेशन मिल रहा था, अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा है विच इज वी नो दैट। अब यहाँ लिख देंगे वी नो दैट फ्रॉम wavelength of de Broglie wave in terms of charge। तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 10⁻⁻10। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻10। इसको आप डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम लिख के चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 इंटू एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ये न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, समझ में आते जाएगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दो यार। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो दोस्तों में शेयर भी करो, है ना। चलिए, अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव ऑफ अर्थ हुज मास इज दिस एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मास विच इज 6 इंटू 10⁻24 kg। देन वी हैव वेलोसिटी विच इज 3 इंटू 10⁻4 meters per second। now what we have to calculate, we have to calculate the wavelength of de Broglie wave। so from which formula, from wavelength of de Broglie wavelength in terms of मैटर पार्टिकल्स। तो इन टर्म्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। नाउ एच इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34
और m हमारे पास है 6 into 10 to the power 24 and v equals to 3 into 10 to the power 4. When you calculate this, you will get, I have solution, you will get lambda equals to, wait for a minute, lambda equals to 3.8 into 10 to the power minus 63 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेट करें, हो सकता है मैंने भी अपने से कैलकुलेट करा है, हो सकता है कि मेरा सॉल्यूशन गलत भी आए, तो एक बार आप अपनी सहूलियत के लिए बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट, इतने इजी न्यूमेरिकल आते हैं अगर किस्मत रही तो। मेरा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट कराना। ठीक है, सो आई हैव टू डू इट। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल आ रहा है आपके सामने। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव फॉर बॉल मास 10 ग्राम एंड वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, तो आप फॉर एग्जांपल v कंसिडर कर लो। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास ये क्वेश्चन की वेलोसिटी हो तो। ओके 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 ओके, वी हैव वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 6 meters per second। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। गिवन आप सब लिख लेंगे, मैं आपको अब सिर्फ फॉर्मूला बताता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, then we have to put 6.62 into 10 to the power minus 34 and mass we have 10 ग्राम and 10 to the power 6। ये ऐड हो जाएगा, बेस से में पावर से ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 6.62 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power minus 7। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, माइनस प्लस तो आपको आता है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, और आपका सवाल सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ मास दिस मास और वेवलेंथ आपको दिए एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक मिनट, अरे अरे अगली स्लाइड खुल गई। हाँ, तो देखिए अभी के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी। याद रखिए इसमें आपको पहले से वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स जो हम यूज करते आ रहे हैं, आपको ट्रांसपोज करना है एनर्जी का, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस एंड क्वेश्चन नंबर दिस, मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप अपनी तरफ से इसे 100% सॉल्व करें, ट्राई करें, बिल्कुल आपसे सवाल ये हो जाएगा सॉल्व। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी। सबसे पहले हम जब हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर इस तरह मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप बने रहे अभी तक, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मित्रों, आप सभी का। ठीक है, मैं अपने हैंड राइटिंग में भी लिख देता हूँ अपने दोस्तों के लिए, थैंक यू। ठीक है, ये जी जैसा दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से, लेक्चर नंबर 3 क्वांटम मैकेनिक्स का ही। ठीक है, तो जब तक के ऑल द बेस्ट, बाय बाय। शायद ये आपको हो सकता है बीच बीच में पार्ट्स में लेक्चर मिले, क्योंकि वाइल शूटिंग बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, दैट्स व्हाई मुझे इसको थोड़ा थोड़ा कट कट करके शूट करना पड़ा। सो प्लीज आप इसे मैनेज कर ले। ओके, सो थैंक यू, बाय।